फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अकाउंट का कोर्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल अकाउंट का कोर्स कैसे अपने सेंटर पर रन कर सकते हैं। ये मैंने कोर्स खुद डिज़ाइन किया है और ये मैंने डिज़ाइन इस वजह से किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे इस समय जॉब कर रहे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको देखकर मैंने ये पूरे इसमें टॉपिक ऐसे कवर किए हैं जो आपका पूरी तरीके से टैली ERP9 को कवर करता है। क्योंकि बहुत से सेंटर्स जो हैं टैली तो सिखा रहे हैं मगर वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे नहीं सिखा रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक आपके छूट जाते हैं और स्टूडेंट को बाद में जब जॉब करता है उसमें दिक्कत आती है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें वो टॉपिक कवर किए हैं जो एक टैली ERP9 को प्रोफेशनल कोर्स की ओर ले जाता है। तो अब आप ये देखेंगे टॉपिक को तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या कैसा कोर्स अपने कोर्स में क्या बदलाव करना है। तो आज इस टॉपिक में हम यही इस वीडियो में हम यही देखेंगे और वीडियो में हम जान पाएंगे कि अपने कोर्स को हम कैसे डिजाइन करेंगे और कुछ चीज़ें मैं उसमें आपको टिप्स ऐसे दूंगा जो आपको ध्यान रखेंगे तो आप अपने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक पड़े हुए हैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित और टिप्स एंड ट्रिक्स के, तो आप उनको भी देखना ना भूलें। तो चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। आप यहाँ पर आपको कोर्स का नाम रख सकते हैं डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एक्सपर्ट इन टैली ERP9 विद GST। इसको आप एक प्रोफेशनल डिप्लोमा भी लिख सकते हैं या डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर आपको क्या करना है। आप इसमें आप जैसे टैली का एक लोगो लगा दीजिएगा और जो आपका एक्सपीरियंस फैकल्टी है उसका आप ईयर लिख देगा, कितने ईयर की उसकी एक्सपीरियंस है, ठीक है। और एक ऐसा कोर्स जो जॉब दिला दे, इस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे तो बहुत ही ये अट्रैक्टिव लगेगा, स्टूडेंट आपकी ओर आएंगे। और GST अकाउंटेंट इस तरीके से आप नीचे इसको नोट डाउन करा दीजिएगा। इसके बाद इसमें जो मेन मुद्दा है वो है आपका टॉपिक, क्योंकि टैली बहुत बड़ा है और उसको कौन कौन से टॉपिक हमें ऐसे कराने हैं जो जिससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए और उसको आसानी से एक जॉब मिल सके। तो चलिए मैं इसको डीप नॉलेज में आपको बता दे रहा हूँ। आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिखाना है, यानी अकाउंट के आप सिखा सकते हैं। इसमें आपका 12th लेवल का थोड़ा सा पार्ट आप इसको रखेंगे। नॉन कॉमर्स वाले के लिए तो बहुत ज़रूरी है, कॉमर्स वाला है तो उसको भी आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको कंपनी क्रिएशन, कंपनी कैसे बनाते हैं, ऑल्ट्रेशन, उसको हम कैसे चेंजेस करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे कंपनी, ये आप डे बाई डे के हिसाब से चल सकते हैं इसको लेके। फिर आपको स्टॉक क्रिएशन, स्टॉक कैसे बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर्स कैसे बनाएंगे, यानी कि पीस, मीटर, लीटर, केजी में मेजरमेंट कैसे करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन कैसे करेंगे हम, जो हमें स्टॉक का पूरा लिस्ट बनानी है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। सिंगल और डबल मोड, ये दो तरीके से होते हैं, सिंगल और डबल मोड। डबल मोड में आप सिखाएंगे और सिंगल में सिखाएंगे। इसके बाद आता है स्टॉक करेक्शन, मतलब आप स्टॉक का करेक्शन कैसे करेंगे, कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप दोबारा तो उसको डिलीट करेंगे नहीं, स्टॉक को करेक्शन कैसे करेंगे। फिर आता है गोडाउंस, अगर हमारे गोडाउंस या लोकेशन हमारे टैली में हमको खोलने हैं तो हम कैसे खोलेंगे, हमारी कंपनी के कुछ गोडाउंस हैं तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद होता है स्टॉक ट्रांसफ़र, अब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हमें माल ट्रांसफ़र करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, तो वो स्टॉक ट्रांसफ़र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आपकी एंट्री शुरू हो जाती है वाउचर की। इसके बाद सेल वाउचर, परचेज वाउचर, डिस्काउंट ऑन परचेज रखेंगे आप और डिस्काउंट ऑन सेल रखेंगे, ठीक है ये। इसके बाद आपको डिलीट ए एंट्री, कोई एंट्री गलत हो जाती है उसको डिलीट कैसे करेंगे। क्रिएट ए पासवर्ड, पासवर्ड हम कंपनी में कैसे लगाएंगे। और डिलीट ए कंपनी, हम कैसे डिलीट करेंगे कंपनी को। सिक्योरिटी कंट्रोल में हम पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं और टैली वॉल्ट में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। एक में आपका हिडन रहता है यूज़र नेम वगैरह और एक में आपको शो करता है, इसमें दोनों में अंतर है। इसके बाद पेमेंट बाई कैश हम कैसे दे सकते हैं, किसी को पेमेंट देना है तो पार्टियों को कैश में, और पेमेंट बाई चेक, चेक से कैसे दे सकते हैं, ये दोनों मोड आपको सिखाएंगे। इसके बाद रिसीव बाई कैश, रिसीव बाई चेक, तो आप कैश में कैसे लेंगे पैसा और रिसीव चेक से कैसे लेंगे, ठीक है। इसके बाद कंपनी के जो एक्सपेंस की एंट्री होती है वो कैसे हम करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होते हैं हमारे सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसको भी दो मोड में हमें करना है, बाई कैश और चेक, क्योंकि कुछ तो हमारी एंट्री कैश में होती हैं, कुछ हमारी चेक से होती हैं। इसके बाद अगले और आएंगे
अगले और आने के बाद आपको कंपनी इनकम की एंट्री। अब हमारी कोई डिस्काउंट से एंट्री हो रही है, इनकम हो रही है, कमीशन से हो रही है, तो उनको हम कैसे पास करेंगे। अब वो भी होता है कैश और चेक से। फिर इसके बाद टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर यानी कि बैंक रिलेटेड एंट्री, डिपॉजिट, विड्रॉल और आपका ट्रांसफ़र, ये 3 एंट्री होती हैं, कॉन्ट्रा वाउचर ये कहलाता है। इसके बाद परचेज रिटर्न, कोई हमारा गुड्स ख़राब है तो हम उसको कैसे करेंगे, तो डेबिट नोट कहलाता है। सेल रिटर्न क्रेडिट नोट कहलाता है। इसके बाद आप जर्नल एंट्री करना सिखाएंगे कुछ दिन तक। इसमें आप फिक्स एसेट्स वगैरह की एंट्री दिखा सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सेल पे कैसे एक्सपोर्ट करेंगे हम, और अगर हमें पीडीएफ पे भेजनी है कोई रिपोर्ट तो हम पीडीएफ पे कैसे करेंगे, और जेपीईजी फॉर्मेट में यानी वॉलपेपर फॉर्मेट में हमें इमेज फॉर्मेट में ले जाना है तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि टैली का डाटा किसी को दिया नहीं जाता है, इसलिए हमें एक्सेल पे फॉर्मेट पे भेजना पड़ता है, या पीडीएफ पे या फिर जेपीईजी पे। फिर इसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, डाटा का बैकअप। अब हम बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है टैली में, क्योंकि कभी भी सिस्टम धोखा दे सकता है और कभी भी हमारा क्रैश हो सकता है। तो डाटा का बैकअप हम कैसे लेंगे, रिस्टोर ऑफ डाटा, कभी हमारी कंपनी डिलीट हो गई या कोई दिक्कत आ गई तो हम रिस्टोर कैसे करेंगे, तो इसलिए डाटा का लेना ज़रूरी है, तभी आप रिस्टोर कर पाएंगे। अब इसमें सेल और परचेज आपका डबल एंट्री मोड में सिखाना है आपको, ठीक है। ये तो वो तो पहले बताया था मैंने, सिंगल एंट्री मोड था, और ये डबल एंट्री मोड में आपको सिखाना है। फिर आपका बैंक रिलेटेड जो भी सारा स्टेटमेंट वगैरह का काम होता है वो इसके थ्रू हो जाएगा। इसके बाद आपका वाउचर प्रिंट, आपके वाउचर जो है वो प्रिंट हम कैसे करेंगे, सारे सेल परचेज पेमेंट रिसीव सारे वाउचर्स होते हैं। इसके बाद जीएसटी ऑन गुड्स पे कैसे लगाएंगे, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों टैक्स आपको बताने हैं, इनके स्लैब बताने हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, ये आपको स्लैब सारे बताने हैं। फिर इसके बाद जीएसटी ऑन सर्विस, क्योंकि जीएसटी सर्विस पे भी लगता है, गुड्स पे भी लगता है, तो उसमें भी तीनों टैक्स आपको बताना है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी। इसके बाद रिटर्न की प्रोसेस क्या होती है वो आपको बताना है। इसके बाद आपको टीडीएस का टैक्स का भी ब्यौरा इसमें बताना है कि टीडीएस टैक्स होता क्या है, उसको कैसे हम टैली में इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर लास्ट में आप टैली के शॉर्टकट्स ले सकते हैं सारे ए टू जेड, और इसके बाद आप एक तरीके से उसका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेके और इस कोर्स को बंद कर सकते हैं। अब ये कोर्स आप 6 महीने का भी रख सकते हैं और 4 महीने का भी रख सकते हैं, ये आपको देखना है। और जो मैंने इसको कोर्स को कराया वो मैंने इसका 4 मंथ का रखा है, आप 6 मंथ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको देखना है, आपके एरिया के हिसाब से आपको देखना है, और 6 मंथ का भी बेस्ट रहेगा। ये आराम से इसको सिखाते रहिए, और ये टॉपिक यही रहते हैं। इसके बाद टैली में और कुछ ऐसा कुछ बचता नहीं है, ये आपको एक तरह के प्रोफेशनल लेवल की टैली आप सिखा पाएंगे। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं पूरा अपने कोर्स को। और अगर आप इस टॉपिकों में से किसी में दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, AICTE एडवांस टेक, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप टैली वहाँ से भी सीख सकते हैं। ये सारी मैंने चीज़ें उसमें डाल रखी हैं डे बाय डे के हिसाब से, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।